हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय वयं नमः। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ले तु सदा सुधि दीन की मेरे सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। कछु ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं कछु तानु न बानु नान सहारो। मायो बाप तो ही प्रभु आप से ही रहियास हमारो। अब हे बजरंग करो न विलंब दास के कारज है तु पधारो। राम के आन तु है हनुमान बजरंग बली अब मंच समारो। बजरंग बली अब मंच समारो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की
श्री सीताराम जी महाराज की, राधा माधव भगवान की, परम्बाम्बा भगवती दुर्गा की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, अयोध्या रामलला सरकार की, बांके बिहारी सरकार की, राधा वल्लभ सरकार की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, स्वामी सुखदेव जी महाराज की, पावन ग्राम की, पावन स्थान की, ग्राम वसुधा की, ग्राम देवता की, परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण पारायण पाठ के अंतर्गत चलने वाली है 7 दिवसीय गायन श्रवण विधा, जिसका आज प्रथम दिवस सायंकालीन बेला श्रीमान संजय तिवारी जी के आवास पर और परम्बाम्बा भगवती माता काली की छत्र छाया में बैठकर श्री भागवत जी महाराज की छत्र छाया में बैठ करके कृष्णचंद भगवान की छत्र छाया में बैठ करके लड्डू गोपाल जी की छत्र छाया में बैठ करके आज कथा गाने का और सुनने का गायन श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में जैसा श्री बालाजी सरकार की इच्छा। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। जय हो, ताली बजाते हुए। हरि बोल। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, तव चरणन में, तव चरणन में अब आन पड़े, तव चरणन में अब आनी पड़े, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे,
सिया राम हरे सिया राम हरे। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद घनश्याम हरे, जय सच्चिदानंद घनश्याम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें बहुत ही समझने की हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो कुछ हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, पूरी ब्रह्मांड में जो भी कुछ दूर दूर तक हम देख रहे हैं, तो जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसे कोई न कोई बनाने वाला है। वह कौन है जो सबको बनाता है, और समय आने पर जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो समय आने पर नष्ट जरूर होता है। जब तक रहता है उसका पालन पोषण होता है और उसके बाद में वह नष्ट जरूर होता है। तो ये सबको जन्म देने वाला, सबको बनाने वाला, सबका पालन करने वाला और समय आने पर सबका विनाश करने वाला, सबको लय कर देने वाला कौन है? तो भागवत जी में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा परमात्मा
जो सच्चिदानंद का साक्षात स्वरूप है। तीन चीजें, तीन शब्द मिल करके सच्चिदानंद बना, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है सत्य से, जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस सृष्टि के बनने से पहले भी जो था सत्य है वही, जो आज भी कण-कण में व्याप्त है सत्य है वही, और जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी बचेगा सत्य वही है। वो कौन है सत्य? वह सत्य परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा। और उसके बाद में चित्त स्वरूप। चित्त का मतलब होता है प्रकाश से। सतघन परमात्मा और चित्त घन परमात्मा। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश से। जैसे रात्रि कालीन बेला है, सायंकालीन बेला है, हमें आपको एक दूसरे से को देखने के लिए, कोई पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दुनिया के जितने भी प्रकाश हैं ये उधारी के प्रकाश हैं। ये कहीं से जनरेट होते हैं, कहीं से इसके पीछे हमारी जमा पूंजी खर्च होती है। ये दुनिया के जितने भी प्रकाश हैं आर्टिफिशियल, ये कहीं ना कहीं से जनरेट होकर के हमें मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमको उधारी के मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये सारे प्रकाश उधारी के प्रकाश हैं। लेकिन वह परमात्मा जिसको किसी से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है और सबको प्रकाशित करता रहता है, वह चित्त घन परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े ही ढंग से दी गई है। संत महापुरुष गाते हुए नहीं थकते हैं। आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी शब्द हैं, सबका उल्टा अर्थात विलोम कुछ ना कुछ है। जैसे धनी का निर्धन, विद्वान का मूर्ख, निर्बल का बलवान, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आनंद का उल्टा आज तक नहीं बना। क्यों? क्योंकि यह लौकिक शब्द है ही नहीं, यह अंदर का अनुभव है। डनलप के गद्दे पर आराम करने का नाम आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अच्छे बिस्तर पर सोने वालों को नींद नहीं आती, दवा खानी पड़ती है। अच्छी अच्छी जगह घूमना आनंद का नाम नहीं। अगर वह आनंद का नाम होता तो वहां जाने के बाद में, आनंद आने के बाद में फिर कहीं और जाने की आशा मन में इच्छा न पैदा होती। फिर आनंद क्या है? आनंद उस पल का नाम है, उस क्षण का नाम है जब हम किसी देवस्थान पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं, भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े हैं, ना चाहते हुए आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़े, ना चाहते हुए हम कहीं भजन कीर्तन में जाएं, नृत्य करने लगे, ना चाहते हुए हम गीत गाने लगे, उस क्षण का नाम होता है आनंद। वही पल परमात्मा से इस आत्मा के साक्षात्कार का जो क्षण होता है उसी को हम कहते हैं आनंद। और तीन प्रकार के तापों का हरण करने का सामर्थ्य उसी परमात्मा में है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का हरण करने का सामर्थ्य उसी परमात्मा में है। मानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम जी का जब राज्य हो जाएगा, जब परमात्मा का साम्राज्य हो जाता है, तो वहां पर ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो वहां पर नहीं जा पाते। नहीं तो इस संसार का नाम है दुखालय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है दुखालयम शाश्वतम, यह साक्षात दुखालय है। जैसे हम औषधालय में जाएंगे तो औषधियां मिलेंगी, दवाइयां मिलेंगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकें मिलेंगी, विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में जाएंगे तो वस्त्र मिलेगा। जो जिसका आलय है, आलय का मतलब होता है घर,
जो जिसका घर है वह चीज हमको वहां से प्राप्त होगी। तो गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि दुखालयम शाश्वतम, यह साक्षात दुखालय है। तो प्यारे यहाँ आए हैं तो दुख जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सबको कुछ ना कुछ दुख जरूर है। कोई तन से दुखी है, सब कुछ है परमात्मा की कृपा से, कोई कमी नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपको सिर्फ सूखी रोटियां खानी है। सब कुछ है लेकिन तन से अस्वस्थ है, ज्यादा देर बैठ करके कथा नहीं सुन सकते। कहेंगे महाराज क्या करें, शरीर साथ नहीं देता। कोई मन से दुखी है, तन स्वस्थ है, धन भी खूब है, लेकिन मन में दुख है। पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते, कहता कुछ और है, बालक कुछ और करते हैं। वो बेचारा कहे चाहे ना कहे लेकिन मन से दुखी रहता है। कोई धन से दुखी है, पूरा दिन मेहनत का कार्य करता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, शाम के समय वापस आते समय आधा पैसा रास्ते में खर्च कर देता है, अब आधा बचा पत्नी को दे, बच्चे को दे, क्या करे, आगे की व्यवस्था देखे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई ऐसा नहीं है, कोई अपनी छाती पर हाथ रख करके ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो कह सके कि मैं सुखी हूं। सुखी कौन है? बोले जो परमात्मा के शरण में है, सुखी राम के दास। जो भगवान के शरण में है वही सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। वही सुखी है और वही सबसे ज्यादा धनी है। जिसके पास राम नाम रूपी धन का खजाना है, जिसके पास नाम रूपी धन का खजाना है, वही सबसे ज्यादा धनी भी है, वही सबसे ज्यादा सुखी भी है। ब्रज वाले तो कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, 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 रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा, मोहन के प्यारे राधा श्री राधा, श्री राधा, मोहन के प्यारे राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो।
संत लोग ब्रज में कहते हैं हमारी धन तो राधा रानी सरकार है। नाम धन के खजाने को जितना हो सके, सभी शास्त्रों का यही सार है कि जितना हो सके नाम धन के खजाने को बढ़ाना चाहिए। सोते जगते उठते बैठते काम करते हुए कौन कहता है कि कोई काम को छोड़ करके राम को भज ले। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हमेशा आपको नाम जप करते रहना है। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए मीठी मीठी ताली बजाते रहें और गाते रहें क्या? आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न हरि को भुलाया करो, मन से न हरि को भुलाया करो, अपने मन से न हरि को। कहा गया है कि कभी खुशी तो कभी गम होते हैं। एक मिनट भाई, कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, तालियां वही बजाते जिनके बाजुओं में दम होते हैं। ऐसे जिस तरह से आप लोग बैठे हैं इस तरह नहीं बैठा जाता है। ताली बजाते हुए जय हो राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। और कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कहे राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो राम को। और अपने मन से न इनको बुलाया करो, अपने मन से न इनको बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जिस प्रकार हम आप सभी लोग माता रानी के पावन दरबार में श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया में बैठ करके ये भागवत जी के गायन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से पुराणों में वेद की विद्या को, भगवान के नाम को स्मरण करने का, भगवान के नाम को गाने का, पुराणों के गायन करने का एक स्थान था जिसको हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ जो अपने यही सीतापुर के पास में पड़ता है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थों में जो सबसे बड़ा है, वर मतलब बड़ा, जो तीर्थों में सबसे बड़ा है ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ, वहां पर हमेशा भगवान के लीला की कथाएं, भगवान के अनेकानेक लीलाओं की कथाएं चलती रहती हैं। सुनता कौन है? वहां पर 88,000 सौनक आदि महात्मा हमेशा बैठे रहते हैं और भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं, गायन श्रवण का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। सौनक जी उसमें अगुआ हैं, जैसे यहाँ पर श्रीमान संजय तिवारी जी अगुआ हैं, इनकी अगुवाई में हम आप सभी लोग गायन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहां पर सौनक जी अगुआ हैं और उनके साथ 88,000 संत महात्मा एक स्थान पर बैठ करके भगवान की लीलाओं के गायन श्रवण का लाभ प्राप्त करते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे, अचानक से वहां पर वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज, उनका वहां पर आगमन हो जाता है, आते हैं। सूत जी 16 वर्ष के हैं और सूत जी जैसे आते हैं तो ये जितने महात्मा हैं, कोई 100 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का है, कोई 70 वर्ष का है, ये जितने महात्मा हैं सब एक से एक उम्र दराज हैं, एक से एक विद्वान हैं। लेकिन जब सूत जी आए तो ये सभी महात्मा उठ करके खड़े हो गए और जब उठ करके खड़े हुए तो सूत जी ने, इनके मन में संकोच हुआ कि ये इतने वयोवृद्ध महात्मा हैं, इतने ज्ञानी महात्मा हैं, बैठ करके इकट्ठा भगवान के नामों का ही स्मरण करते रहते हैं, उनका ही चिंतन करते रहते हैं, ये सब उठ करके हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं। और जब उनके मन में संकोच हुआ तो सौनक जी जान गए। सौनक जी ने कहा कि सूत जी आपको संकोच हो रहा है। नीति शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि धन वृद्धा नबल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। सूत जी आपको पता है कोई धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा हो सकता है, परमात्मा ने दे दिया खूब धन हो गया। कोई बल में भी बड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, इन सब में, ये जितने हैं इन सब में जो ज्ञानी जन है वो सबसे बड़े माने गए हैं, ऐसा नीति शास्त्र में वर्णन मिलता है। सूत जी ने कहा बाप ने हमको बड़ा कहा है, वेदव्यास जी के हम शिष्य हैं, अब आपने हमको बड़ा कहा है तो आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमको अगर बड़ा कह रहे हैं तो आप हमसे जो भी कुछ जानना चाहें, क्या जो जानना चाहें वो हमसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस पर सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनो तद्विदाधुना, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनो तद्विदाधुना। सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि कन्हैया की प्राप्ति का कोई मार्ग बता दो, गोपाल की प्राप्ति का कोई मार्ग बता दो। भागवत जी के एक एक श्लोक महामंत्र हैं। भागवत जी की जितनी भी छोटी लघु कथाएं और बड़ी कथाएं हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। जब हमारे द्वार पर या हमारे घर पर जब हमको कोई संत महात्मा विद्वान मिले तो उनसे यह ना पूछो कि बेटे की नौकरी कब लगेगी, बहू के बेटा कब होगा, हमारा रोजगार कैसे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रोजगार बढ़ाने की विद्या पंडित जी को पता होती तो थैला लेके गांव गांव काहे को घूमते। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपको पूछना है
तो जो शौनक आदि महात्माओं ने पूछा वह पूछिए कि आप वृंदावन गए हो? बोले हाँ। बोले वृंदावन गए हो तो वहां रुकने की सबसे अच्छी जगह कहाँ है? कहां पर अच्छा भोजन मिलता है? बांके बिहारी का दर्शन करने जाएं तो रास्ता कौन सा जाएं? रामलला सरकार का दर्शन करने जाना है तो साधन कहां पर खड़ा करें? भगवान की प्राप्ति का मार्ग उनसे पूछो, जो वो बता भी देंगे। स्वयं नहीं पता होगा तो शास्त्रों में देख करके बता देंगे। और लौकिक चीजों को पूछने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगर कोई संत महात्मा विद्वान मिलता है तो उससे भगवत प्राप्ति का यानी भगवान की प्राप्ति का मार्ग पूछना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने जब कहा कि हमें भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग बताओ, और जानते हो क्यों पूछा? शौनक आदि महात्मा कहते हैं, भागवत जी में वर्णन मिलता है कि काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे। ये जो हमारा मानव जीवन है ये एक बहुत बड़ा काल का अर्थ होता है काल, ब्याल का अर्थ होता है सर्प। काल को भी सर्प ही कहते हैं। और काल का एक नाम और है, काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है टेंस। ये जो समय है, जो हम लोगों को समय मिला हुआ है, काल ब्याल यानी जो सर्प एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, वह अपना समय रूपी मुख फैला रखा है और हम तब तक उसमें भ्रमण कर रहे हैं जब तक समय पूर्ण नहीं हो जाता। जब तक वह सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता, जब तक वह समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हम उसके मुख में यानी समय के मुख में जो हमको टाइम मिला हुआ है उसी के अंतर्गत हम अपनी सारी क्रियाओं को कर रहे हैं। वह काल अपना मुख कब बंद कर लेगा इसका हमको पता भी नहीं है। जन्म का जो तट है वो हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो मृत्यु वाला तट है वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए भगवत प्राप्ति का कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। और उपाय यह है कि जितना हो सके नाम धन के खजाने को उठते बैठते सोते जगते जैसे हर एक परिस्थिति में भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको यहां ही नहीं रहना है और हमें आगे की यात्रा करनी है। संतों के मुख से सुना होगा, हमें एक सागर पार करना है जिसका नाम है भव सागर। भव सागर जिसने देखा होगा वो आके बताया नहीं, लेकिन पुराणों में उसकी चर्चा मिलती है, इसलिए होगा ऐसा हम लोग मानते हैं। और एक सागर होता है जो अपने पृथ्वी पर सप्त समुद्र हैं, 7 सागर हैं, उसको हम लोगों ने देख भी रखा है। जो लोग समुद्र देखने गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। और एक सागर यह संसार है, इसको भी हम लोग सागर ही कहते हैं, इसको भी सागर ही कहते हैं। तो वो भवसागर तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये 2 सागर हम लोगों ने देखा है। एक यह संसार सागर जिसमें हम रह रहे हैं, और एक वह समुद्र जो हम समुद्र के किनारे जाएं तो जो हमें समुद्र दिखाई पड़ता है। इन दोनों में समानता देखते हैं, दोनों सागरों में समानता क्या है। तो जैसे यह सागर है ऐसे अगर वह सागर रहा तो इसी प्रकार वह भी सागर होगा। और जो तैरने वाला है तो जैसे यह सागर में तैर लेगा उसी तरह उस सागर में तैर लेगा और उसी तरह उस सागर में भी तैर लेगा। कैसे हैं दो सागर जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनको तुलनात्मक ढंग से रख करके देखते हैं क्या है। जैसे हम उस समुद्र के तट पर किनारे पर खड़े हो जाएं प्यारे, तो बहुत दूर तक जल ही जल दिखाई पड़ता है और दूसरा किनारा हमको नहीं दिखाई पड़ता। उस समुद्र के एक किनारे पर हम खड़े हो जाएं, एक तट पर खड़े हो जाएं, तो दूसरा तट हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार इस संसार सागर में हमें जन्म का तट तो दिखाई पड़ता है, जो जन्म का किनारा है यह हमको आपको सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मृत्यु वाला किनारा है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, किसी को नहीं दिखाई पड़ता।
और एक समानता है। कौन सी? एक समानता यह है कि जब हम उसी सागर के तट पर खड़े हो जाएं तो दूर तक, जहां तक हमारी नजर जाती है, सब बड़ा नीला नीला, बड़ा निर्मल जल दिखाई पड़ता है। दूर तक, जहां तक हमारी नजर जाए, दूर तक निर्मल जल दिखाई पड़ता है। लेकिन हाथ में उस जल को लेकर के और थोड़ा सा मुख में लगाओगे तो खारापन हाथ आएगा, खारापन आता है। प्यारे, इसी प्रकार यह संसार सागर, दूर तक आंख बंद करके जहां तक देखो सब अपना दिखाई पड़ता है, अपना यह मानव समाज। उसके बाद अपना, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, सब कुछ अपना दिखाई पड़ता है। लेकिन गुण अवगुण जान नहीं संगवासी, साथ में रहने पर पता चलता है प्यारे कि इसमें भी कितना खारापन भरा हुआ है, इसमें भी खारापन भरा हुआ है। जब साथ में रहेंगे तो पता चलेगा कि किसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और एक समानता है, और एक समानता है, वो जो समुद्र है उसमें ज्वार आता है, ज्वार भाटा। चंद्रमा की पूर्णता पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है। तो चंद्रमा के पूर्णता पर उसमें ज्वार आता है और लहरें उठती हैं, उथल पुथल होता है। उसी प्रकार से इस संसार सागर में मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्षयो, इसमें ये जो संसार सागर है, इसके ये सबके मन के द्वारा चलायमान है। सब कहते हैं हमारा मन, हमारा मन, और मन के देवता हैं चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता, वेद मंत्र है। मन के देवता हैं चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा दोनों का कारण है। जैसे संसार सागर में ज्वर आता है और तरंगे उठती हैं, उथल पुथल मचती है, उसी प्रकार मन के कारण इस संसार सागर में भी तरंगे उठती हैं, उथल पुथल रहती है। ये एक समान नहीं रह पाता, कभी अच्छाई है, कभी बुराई है। लेकिन चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे जिस प्रकार से हो, सुख हो चाहे दुख हो, हमको समान रूप से रहना चाहिए। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ दुख चाहे ना कोई, सुख को सब तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सुख को सब तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं और दुख में रोते हैं। हाँ, सुख में सब हंसते हैं,
दुख में सब रोते हैं। सुख जिसको मिल जाए दुख के ही सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुख भी अपनाओ, दुख भी अपनाओ। जो भी कुछ मिला है, सुख आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत टिकाऊ है। इस दुनिया में जो भी कुछ है सबकी एक्सपायरी डेट है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। और सुख आए तो अभिमान में नहीं रहना चाहिए। क्यों? मन में ये सोचना चाहिए कि हमेशा नहीं रहने वाला है। और दुख आए तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बात तब भी सोचना चाहिए कि ये आया है, इसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जब प्यारे इस दुनिया में जो भी कुछ है, कुछ जब टिकाऊ नहीं है तो ये सुख और दुख क्या खाक टिकाऊ होंगे? नहीं रहने वाले हैं। लेकिन हम चिंता करते हैं, चिंता करते हैं। हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले हमें चिंतन करना चाहिए। और चिंतन किसका? परमात्मा का, राम जी का, कन्हैया जी का, राधा रानी का। उनका चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। उनकी लीलाओं का जब हम चिंतन करेंगे, उनकी पावन लीलाओं को सुनेंगे, उनकी पावन लीलाओं को चिंतन करेंगे, याद करेंगे, तो हमारा मन हठात भगवान के चरणों की तरफ खिंचता चला जाएगा। और उनको अपनाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उनके नाम की जितनी हो सके नाम धन की खजाने को बढ़ाते रहना चाहिए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, भगवान की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक मार्ग है, कन्हैया की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक मार्ग है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि इसमें पुराणों की अनेकानेक कथाओं के साथ साथ गोपाल जी के पावन चरित्रों का वर्णन है, कन्हैया के पावन लीलाओं का वर्णन है। भगवान लीला पुरुषोत्तम है और भगवान की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। और जब हम इसको सुनेंगे, इसको गाएंगे, तो हमारा जो मन है ये भगवान के लीला श्रवण करने के बाद में, उनकी कथाओं को सुनने के बाद में, जैसे हम कोई हमसे आकर के कहे कि वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, वह दर्जी का बड़ा अच्छा सीता है, वहाँ के सेंट बहुत अच्छा होते हैं, तो हमें वहाँ उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी जब हम बार बार कथाओं को सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को अनेकानेक बार जब सुनेंगे, तो हमारा जो मन है, किसी का जब खूब वर्णन सुन लेंगे तो उसको प्राप्त करने का कहने लगेगा। प्यारे, इसीलिए ये दिव्य अनुष्ठान होते हैं। भागवत जी में लिखा है, जानते हो क्यों संभव है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समरजितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारणासं विधाय ही तदो दयते विवेक। भाग्योदयन बहुजन्म समरजितेन, जब हमारे अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्यों? जैसे इसी गांव में, इसी ग्राम सभा में, इसी क्षेत्र में न जाने कितने लोग, इसी क्षेत्र के न जाने कितने लोग रेलवे स्टेशन पर होंगे, न जाने कितने लोग अस्पताल में स्वयं हो या किसी के साथ गए हो, न जाने कितने लोग सड़क पर भटक रहे होंगे, न जाने कितने लोग अनेक कार्यों को करके थक हार करके अपने घर पर होंगे, न जाने कितने लोग
तमाम प्रकार के झंझावातों में फंसे होंगे, घरेलू विवाद में, परिवार के विवाद में, न जाने कितने लोग कहां कहां भटक रहे होंगे। लेकिन हमारा और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आप सभी लोग माता रानी के पावन दरबार में भगवान बालकृष्ण लाल की छत्र छाया में बैठ करके उनकी चर्चा को सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत जी में लिखा यह अवसर जानते हो क्यों मिलते हैं? एक दो जन्म में नहीं, अनेकानेक भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल जब हमें एकत्रित होते हैं, पुण्य के रूप में प्राप्त होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ये जो भागवत है, सूत जी कहते हैं कि ये जो भागवत है महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सूत जी से कहने लगे कि इस अमृत को लेकर के परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में हमें भागवत रूपी अमृत दान दे दो, अदला बदली कर लो। तो एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रतीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। अदला बदली कर लिया जाए। क्यों? बोले उसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, ये स्वर्ग का अमृत है, इसको ले लो और जो भागवत रूपी अमृत है वो हमें दान कर दो। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त कह करके वापस कर दिया। बोलिए तुम लोगों के लिए नहीं है। बोले क्यों? बोले किसके लिए है? बोले ये रसिकों के लिए है, ये भावुकों के लिए है। और ये जो स्वर्ग का अमृत है, इसको पान करने से, स्वर्ग का अमृत पान करने से स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन ये जो सत्संग है, हनुमान जी जब लंका को जा रहे थे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। स्वर्ग की नहीं, अपवर्ग का भी सुख दोनों एक पलड़े पर रख दिया जाए तब भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बोले अपवर्ग क्या है? बोले अपवर्ग वर्ग होता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसी प्रकार से एक एक वर्ग में एक एक लाइन का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 अक्षर का वर्ग के माने गए हैं। इसी प्रकार से बोले अपवर्ग यानी पवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग का सुख। अपवर्ग क्या है? जहां पर पतन नहीं है। पा, फा, बा, भा, मा, यही तो हुआ। जहां पर पतन नहीं है, जहां पर फा माने फलासा नहीं है, जहां पर बंध, बा माने बंधन नहीं है, भा माने भय, जहां पर भय नहीं है, मां जहां पर मृत्यु नहीं है। पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहां पर नाही, पा फा बा भा मां रहित सो अपवर्ग कहाए। वह अपवर्ग है जहां पर न पतन है, न फलासा है, न मृत्यु है, न बंधन है। ये 5 चीजें नहीं है, वह अपवर्ग है। कहाँ है वह अपवर्ग? बोले श्री हरि नारायण का चरण है, वहां पर ये सब चीजें नहीं है। न पतन, न फलासा, न बंधन, न भय, न मृत्यु, ये 5 चीजें वहां पर नहीं मिलती हैं। और जिसको नारायण का चरण मिल जाए उसके लिए ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ माना जाता है। और जो भागवत रूपी अमृत का पान कर लेता है उसे अपवर्ग यानी नारायण भगवान का चरण मिल जाता है, अपवर्ग का सुख मिल जाता है। तो हम स्वर्ग का सुख लेकर के क्या करेंगे? इसीलिए देवताओं को वापस कर दिया। और देवता लोग जब भगे यहाँ से, अमृत का कलश लेकर वापस गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हम अमृत कलश लेकर के गए थे, सुखदेव जी ने हमको वापस कर दिया। बोले क्यों? बोले हम अदला बदली करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने सभी जितने मुक्ति के साधन थे, जितने भी संसार के अन्य साधन हैं, उनको तराजू के एक पलड़े पर रखा, स्वर्ग के अमृत को भी एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर भागवत जी को बैठाया, एक पलड़े पर भागवत जी को विराजमान करा। और जब वह तुला उठाया गया, जब वह तराजू उठाया गया,
तो लघुन्याने जाताने गौरवेण इदं महत् तदार्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। ये जितने ऋषिगण थे, जितने भी देवता थे, इनको आज विस्मय होता है कि ऐसा जो तराजू उठाया ब्रह्मा जी ने, उसमें जो सारे संसाधन एक पलड़े पर रखे थे वो उठ करके ऊपर चला गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़े पर था वो नीचे का नीचे ही रह गया, यानी उसमें वजन ज्यादा पाया गया। लोगों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि आखिर इसमें है क्या, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि यह कोई पोथी नहीं है, यह कोई किताब नहीं है, यह कोई पुस्तक नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान का प्रतीक माना गया है, साक्षात नारायण श्री कृष्ण चंद्र जी का इसमें निवास है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जितना हो सके नाम धन के खजाने को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, समय का कोई पता नहीं। इसी समय के मुख में हम सभी लोग अपनी सारी क्रियाओं को कर रहे हैं और समय कब पूर्ण हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ जी हैं वहां पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का एक आश्रम है बद्रीनाथ धाम में। ये चारों भैया अपने कुटिया में विराजमान है, अपने कुटिया में बैठे हुए थे। अचानक इन्होंने जब इनकी आंख पड़ी, देखी, अपनी आंखों से इन्होंने देखा एक दृश्य, देखा कि नारद जी दौड़े चले जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं। नारद जी को जब दौड़ते हुए देखा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने, तो इन्होंने नारद जी को रोका। बोले काहे को भगे जा रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। रोका और पूछा कि नारद जी कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, क्यों आपका मन मलिन है, क्यों आपका मुख मंडल मलिन है? ये जो आंखें होती हैं कैमरा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई किस स्थिति में है, मन की स्थिति को भी ये आंखें जान जाती हैं। सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने पूछा नारद जी आपका मुखमंडल मलिन क्यों है, आपको इतना दुख क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको काहे की चिंता है? हमने तो सुना था नारद जी जिसे मिल जाते हैं, नारद जी से मिल जाते हैं उसके चिंता समाप्त हो जाती है, और तुम स्वयं चिंतित घूम रहे हो काहे को? त्वरितम गम्यते, इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतनी तेजी से कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, यह हमको बताओ। नारद जी परेशान हैं। नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहं तु पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया हम तो पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर गए हुए थे, हमने पृथ्वी को श्रेष्ठ ग्रह माना, हम पृथ्वी को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर भगवान के भजन कीर्तन होते रहते हैं। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं हम पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर गए हुए थे, लेकिन जानते हो कहां कहां गए? पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, काशी गया, तीर्थराज प्रयाग गया, गंगा के किनारे गया, गोदावरी के किनारे गया, रामेश्वरम गया, अनेक अनेक तीर्थों के भ्रमण किए, लेकिन भैया मन को कहीं पर संतुष्टि नहीं मिली, मन को कहीं पर संतुष्टि ही नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् चरम मन संतोषकारकम। कहीं भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिली। बोले पृथ्वी पर गए, आप बताते हो कि उत्तम ग्रह है, उत्तम लोक है, वहां पर भगवान का भजन कीर्तन होता रहता है, कथाएं होती रहती हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली। आप तो भजनानंदी हो, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि नहीं मिली। बोले क्यों?
बोले कलिना अधर्म मित्रेणा धारेना बाधिता धुना। बोले भैया ये जो कलयुग का मित्र अधर्म है ये इसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रख दिया है। ये जो कलयुग का मित्र कली का मित्र जो अधर्म है इसने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है। इसलिए वहां पर अब कोई धर्म का कार्य नहीं होता, वहां पर कोई अच्छा कार्य होता ही नहीं है। बोले तुम्हें कार्यों से क्या मतलब, तुम्हें तो संतों के पास जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा क्या बताएं महाराज, संतों के यहाँ गए, संतों के यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा बड़ा द्वार पर लिखा हुआ है कि त्यागी महाराज का आश्रम। अब अंदर जब गए तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जहां पर एसी ना लगी हो। करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं और बाहर लिखा हुआ है त्यागी महाराज का आश्रम। बोले सन्यास आश्रम में जाते हैं, बच्चों के रोने की अंदर से आवाज आती है, काहे का सन्यास आश्रम। पाखंड निरतः संता, ये जो संत हैं ये पाखंड में निरत होते चले जा रहे हैं। हम जब संतों के, नारद जी कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब हम संतों के यहाँ पर गए तो वहां पर हमको पाखंड दिखाई पड़ा, कोई संत का कुछ नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद में सनत कुमारों ने कहा कि संत के यहां गए तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो तुम्हें गृहस्थों के यहां जाना चाहिए था। धन्यो गृहस्थाश्रम, सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम बड़ा बढ़िया है, बहुत ही धन्य माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जो गृहस्थाश्रम है इसमें रह करके लोग भगवान का नाम लेते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी खेती करते हैं, अपनी दुकान करते हैं, अपना सारा काम करते हैं, लेकिन उठते बैठते सोते जगते भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को धन्य माना गया है। गृहस्थाश्रम में चले जाते, किसी गृहस्थ के यहाँ जाते। नारद जी ने कहा कि क्या बताएं भैया, ये जो कली का मित्र अधर्म है इसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रख दिया है। ये जो गृहस्थ आश्रम है यानी लोगों के जो घर हैं वो भी इसके प्रभाव से बचे नहीं हैं। क्यों? अरे जब संत नहीं बचे तो ये गृहस्थ काहे को बचेंगे। नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकलनम। तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहुओं की चलती है, चलनी चाहिए। अगर बहू पढ़ी लिखी है तो चलनी चाहिए बहू की, लेकिन एक बार सासू माता से पूछ लेने में कौन सा हर्जा है, क्या बुराई है। अगर सासू माँ से पूछ लिया जाए तो उसमें बहू का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो भी अपने में लगी हुई है कि कुछ भी हो जाए इस घर में हमारा ही चलेगा, इस घर में हमारा ही चलेगा। अपनी चलाने के चक्कर में घर बिगाड़ करके रख देती हैं। तरुणी प्रभुता गे है घर में। और जब शालुको बुद्धिदाय का घर में कोई विवाद होगा तो साले साहब को बुला लेंगे ससुराल से दिमाग लेने के लिए। तरुणी प्रभुता के हर घर में नई बहू की चलती है, ससुराल से जो मैसेज मिलता है, जो सूचना मिलती है, जो सिखाया जाता है वही ये बेटियां कर रही हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के नाम पर वर कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलनम, दहेज के नाम पर आजकल जो हमारे यहाँ जो दहेज रूपी ये जो प्रथा चल रही है ये कन्या और वर का क्रय विक्रय ही तो है। दहेज के नाम पर ये जो धनराशि ली जाती है, एक निश्चित धनराशि ली जाती है, वह क्रय विक्रय ही तो है। भागवत जी में नारद जी कहते हैं कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलनम, कन्या और वर का क्रय विक्रय होता है। नई बहू की चलती है, ससुराल से सारा जितना सिस्टम बनता है वही घर में होता है। उसके बाद में कन्या और वर का वर विक्रय होता है। उसके बाद में दोनों
दंपति संतुष्ट नहीं है। दंपति नाम चकलनम, दोनों परिवार पति पत्नी सुखी नहीं है, सब कुछ अपने मन का करते हैं, उसके बाद भी झगड़ा लड़ाई हो रही है। ये आखिर सब कुछ करते क्यों हैं? बोले इसलिए करते हैं क्योंकि कलिना अधर्म मित्रेणा, इनमें इसका इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये संतों का कोई दोष नहीं है। जो संत बिगड़ रहे हैं, रोज आए दिन समाचार में छप रहे हैं, समाचार पत्रों में, इनका दोष नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि कलिना अधर्म मित्रेणा धारयेना बाधिता धुना। ये जो परिवार में विगंडन चल रहा है, ये कलयुग का मित्र जो अधर्म है, ये घर घर सबकी बुद्धि में व्याप्त हो चुका है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है। इसीलिए नहीं तो एक जमाना हुआ करता था राम जी का, एक जमाना हुआ करता था कन्हैया का। गया राम और श्याम का वो जमाना, गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा। एक जमाना था राम जी का, एक जमाना था कन्हैया का, लेकिन आज कलयुग में देखिए, उस युग की त्रेता युग की कल्पना कलयुग से करिए। एक त्रेता युग था, राम जी का समय था कि पिता के लिए पुत्र वनवास जाए, पिताजी के वचन को निभाने के लिए एक बेटा वन को चला जाता है। पिता के लिए पुत्र वनवास जाए, लखन लाल जी हैं फकीरी रमाए। एक भाई वन को चला जाता है पिता के वचन को मान करके, एक भाई फकीर बन करके सेवा करने साथ चल देता है। और पत्नी का क्या धर्म है? पत्नी का क्या धर्म है? पिता के लिए पुत्र वनवास जाए, लखन लाल जी हैं फकीरी रमाए। और गई साथ में है जो दुख को उठाने, जनकपुर की सीता सयानी कहूंगा, जनकपुर की सीता सयानी कहूंगा। एक वो समय था, लेकिन आजकल ये अपने इलाका की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भी बहुत दिन रहना है। लोगों को देखा है, ऐसा देखा गया है कि बेटा बाप को गालियां तक दे देता है। समाज में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं जो बेटे बाप को गाली दे देते हैं। एक समय था कि उनके पिता के वचन को मान करके बेटा वन को चला गया था, लेकिन आज इसी कलयुग में, इसी समाज में ऐसा देखा जाता है कि पिता आजकल गालियां खूब खाते, पुत्रों की कमाई का दाना न पाते, और ससुर सास को देख जलती हमेशा, बहुएं बनी घर की रानी कहूंगा। ससुर सास को देख जलती हमेशा, बहुएं बनी घर की रानी कहूंगा। काहे के जलन? जैसा पति मिलना था मिल गया, जैसी सास मिलनी थी मिल गई। सास को भी सोचना चाहिए कि जैसी बहू मिलनी थी मिल गई, जैसा परिवार मिलना था मिल गया, जैसा पड़ोसी मिलना था मिल गया, जैसा रिश्तेदार मिलना था मिल गया। अब हम उसको बदल नहीं सकते, उसी के बीच में हमको रहना है। और अगर नहीं रह पाना है तो वकील करो, अगर नहीं रहना है तो मुकदमा लड़ो। उसी के बीच में, उन्हीं के बीच में हमको रहना है। जो भी कुछ हमको मिल गया, किसी को बदला नहीं जा सकता। बदला किसे जा सकता है? अपने आप को, अपने आप को बदलने का प्रयास करो, उनके बीच में रहने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जैसे घर में बर्तन होते हैं, जैसे लोटा है, एक किनारा कोई चटक गया है, अब उसको आपको मांजना है, साफ करना है। तो ये बताओ, जहां से वो चटका हुआ है उसी तरफ से अगर हाथ लगाओगे तो हाथ बचेगा? फट जाएगा। उसको उससे हाथ बचा करके साफ करना पड़ेगा आपको। अगर उससे हाथ बचा के नहीं साफ करोगे तो आपका हाथ फाड़ देगा।
अगर हाथ बचा करके नहीं साफ करोगे तो हाथ आपका वो फाड़ देगा। प्यारे, इसी प्रकार घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में अगर कोई कहीं से थोड़ा सा चटक गया है, अगर कोई कहीं से थोड़ा सा चटक गया है तो हाथ बचा करके काम निकाल लो, नहीं तो हाथ फटेगा किसका? आपका। जो चटका है वो सुधरेगा नहीं। बर्तन में बदलने की व्यवस्था है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, परिवार नहीं बदला जा सकता है, बाप नहीं बदला जा सकता, माता नहीं बदली जा सकती, रिश्तेदार नहीं बदले जा सकते। जो भी कुछ मिल गए हैं वो वही रहेंगे और इन्हीं के बीच में रहना है। तो जैसे भी हो सके हाथ बचा करके काम चला दो, नहीं तो जो जरा सा चटका है ना वो फटेगा और आपका हाथ फाड़ देगा। इसलिए इसी समाज में रहना, इसी परिवार में रहना है। जैसे भी हो सके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। एक कन्हैया का जमाना था, मित्र हुआ करते थे कृष्ण और सुदामा जैसे। कृष्ण और सुदामा की तो बात छोड़िए, एक मित्र था कर्ण, दुर्योधन का मित्र था कर्ण। कर्ण को पता था कि सामने साक्षात नारायण से युद्ध करना है, प्राण नहीं बचेंगे, पक्का है कौरवों की हार होनी है। क्यों? क्योंकि सामने साक्षात नारायण है। लेकिन कर्ण ने, सामने से ऑफर भी आया, सामने से कहा गया कि तुम इस पक्ष में आ जाओ, कर्ण ने साफ मना कर दिया। कर्ण मित्रता में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला, न धोखा दिया था कभी कौरवों को, मिटा दी थी ये जिंदगानी कहूंगा। लेकिन आज इस कलयुग में, मगर आजकल दोस्ती का चलन है, तके दोस्ती में बहू या बहन है। जो है हाल खुद आप ही देख लेना, ये छोटा विजय ना जुबानी कहूंगा। अपने मुख से कहने से क्या फायदा? जो भी कुछ संसार में चल रहा है ये आप देख ही रहे हैं। क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कलिना अधर्म मित्रेणा, ये जो कलयुग का मित्र अधर्म है, कलिना अधर्म मित्रेणा धारये न बाधिता दुना, इसने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है। नारद जी ने कहा कि हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। सनत कुमारों ने कहा कि तब तुम्हें और जाना चाहिए। और कहाँ गए? बोले एक जगह और गया। बोले कहाँ? बोले मैं वृंदावन गया, वहां पर एक दृश्य देखा। जब मैं वृंदावन पहुंचा घूमते घूमते तो वहां पर मुझे एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। बोले क्या? बोले दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, जिनकी सिर्फ सांस चल रही है, जिनकी सिर्फ धड़कन चल रही है। दो बुजुर्ग लेटे हैं और उन्हीं के पास एक युवती बैठी हुई है जो जोर जोर से रो रही है। एक युवती बैठी है जो जोर जोर से रो रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक युवती जोर जोर से रो रही है। जब मैं उधर से जा रहा था तो जब उसने जाना कि नारद जी जा रहे हैं तो हमको बुलाया, और जब हमको बुलाया, जब हम पास गए तो हमारे चरणों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। हमने पूछा क्या बात है? तो उस देवी ने कहा, उस युवती ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। नारद जी ये जो दोनों सामने लेटे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, ये दोनों हमारे बेटे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। आप विचार कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि माँ युवती हो, नव युवती हो, जवान हो, और बेटे जिसके बूढ़े हो जाएं, बेटे जिसके अस्वस्थ हो जाएं, उसकी क्या दशा रहेगी? माँ रो रही है। कारण क्या है? बोले ये दोनों हैं कौन? उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। उस युवती ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। इन दोनों में एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये इस कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, ये दोनों अस्वस्थ हो गए, जर्जर हो गए हैं। ज्ञान जर्जर हो गया है। तर्क करने वाले तमाम मिल जाएंगे, ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा। तर्क करने वाले तमाम मिल जाएंगे, ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग बतावे, तर्क की बात ना करे। ज्ञान बुजुर्ग हो गया, ज्ञान
परेशान है, और उधर वैराग्य तो रह ही नहीं गया, इसलिए वैराग्य भी जर्जर अवस्था में है। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं भी इसी अवस्था में थी, लेकिन जब मैं वृंदावन आई, सब जगह घूमते घूमते तो मैं नवयुवती हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे बेटे आज भी बुजुर्ग हैं। आप कहीं भी घूम करके आओ, लेकिन जब वृंदावन जाओगे तो वहां पर आज भी भक्ति जवान आपको मिलेगी। भक्ति महारानी वहां हमेशा नृत्य करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर स्वयं कहते हैं कि वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम कहीं नहीं जाता। और जब भगवान कहीं नहीं जाते वृंदावन को छोड़ करके, तो भक्ति महारानी तो वहां पर जवान रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की वहां भी विडंबना है। ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, बहुत उपाय किए। वेद सुना डाले, ज्ञान और वैराग्य के कानों में चारों वेदों का पाठ कर दिया, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुना दिया, पुराणों को सुना दिया, उपनिषदों को सुना दिया, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, दोनों लेटे हैं। भक्ति महारानी रो रही हैं। और उसके बाद आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। नारद जी सत्कर्म करो, नारद जी सत्कर्म करो। तो भैया सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं कि भैया मुझे वह बताओ कि जो आकाशवाणी ने कहा था वो सत्कर्म क्या है, पहली बात। और दूसरी बात हमें यह बताओ कि ज्ञान और वैराग्य कैसे जागृत होंगे, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, कैसे माता भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होगी। आज सनत कुमारों ने जब इस बात को सुना तो सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा कि श्रीमद् भागवता मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरुः। एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का वाचन किया जाए। ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये दोनों जागृत हो जाएंगे, इनका जो बुढ़ापा है अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक सप्ताह यज्ञ भागवत जी का पाठ इनको अगर सुनाया जाए। नारद जी ने कहा कि भैया कौन सी बात करते हो, अरे भागवत से क्या होने वाला है, अरे मैंने उनको वेद सुना डाले, ये जो वेद हैं उन्हीं का तो फल है भागवत। भागवत तो उसी में से निकला हुआ है, उसी से तो छांट करके लिखा गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और जब हमने इनको जड़ मेन जो जड़ होता है वेद है, जो जड़ है उसी को उनको सुना दिया। और जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होने वाला है। सनत कुमारों ने कहा कि भैया वेद हैं जड़, सही बात है, लेकिन ये जो भागवत जी हैं ये है फल। लेकिन अगर किसी डॉक्टर के पास जाओ और कोई डॉक्टर पर्ची में लिख करके दे फला पेड़ के फल को खाओ और आपका मर्ज समाप्त हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, तो क्या उसके जड़ को चाटने से बीमारी जा सकती है? नहीं जाएगी। और अगर जड़ को चाटने से बीमारी नहीं जाएगी तो ये जो वेद हैं इनको चाहे जितना सुना दो उसकी बीमारी नहीं जानी है। बीमारी तो मुख्य है, जो उसका इलाज है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए 7 दिन तक उसका वाचन, उसका गायन किया जाना चाहिए। अब नारद जी को अपना श्राप याद आने लगा। नारद जी ने मन में सोचा कि मुझे तो श्राप मिला हुआ है कि गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह नहीं रुक सकता। श्राप क्यों मिला? दक्ष जी ने इनको श्राप दे दिया था। जब पृथ्वी पर सृष्टि विस्तार का क्रम चल रहा था तो दक्ष के जितने बेटा होते नारद जी पहुंचते, उन्हें समझाते कि घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है, संत बन जाओ, भगवान नारायण की शरणागति मिलेगी, उन्हें समझाते और वो सारे बेटा संत बन जाते। बाद में जब दक्ष को पता चला कि जितने बेटे हुए सब महात्मा बन गए तो दक्ष ने
पता लगाया कौन आता है समझाता है, तो किसी ने बताया कि नारद जी जाते हैं और बड़ी देर तक समझाते हैं और तुम्हारे बेटा उठ करके वैरागी बन जाते हैं। दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम गोदोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। जितनी देर में गाय का दोहन हो जाता है, दुग्ध निकाल लिया जाता है, उससे ज्यादा देर तुम कहीं नहीं रुक सकते। नारद जी ने मन में सोचा कि चलो अब ज्यादा देर नहीं रुकेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे, और ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों को समझाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आपको सुनना है, ज्ञान और वैराग्य को प्रौढ़ करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, तो नारद जी को आज वह श्राप याद आया कि क्या करें, श्राप मिला हुआ है, कैसे बैठेंगे 7 दिन तक। जब 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, एक पल से ज्यादा नहीं रुक सकते, तो 7 दिन कैसे बीतेगा। लेकिन फिर भी आज सनत कुमारों से कहते हैं, पूछते हैं कि भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ पर होगी। भागवत की महिमा देखिए, जो 7 मिनट नहीं रुक सकता एक स्थान पर, वो 7 दिन तक बैठ करके कथा को सुनता है। जो 7 मिनट एक स्थान पर नहीं रुक सकता। लोग पूछते हैं कि महाराज जी एक आसन पर 3 घंटा कैसे बैठते हो, तो नारद जी वाला प्रसंग उनको सोचना चाहिए। जिसको श्राप मिला हुआ है कि 7 मिनट से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रुक सकता, वह भी 7 दिन तक बैठ करके एक आसन पर कथा को श्रवण करता है। प्यारे, वो शक्ति नारद जी की नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, गोविंद की शक्ति है, मेरे कन्हैया की शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से वो 7 दिन बैठ करके कथा को श्रवण करता है, और उन्हीं की शक्ति से कोई भी 3 घंटा बैठ करके कथा को कहता है। नहीं तो 2 महीना 3 महीना ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, 2-2 साल से कथाएं ही कह रहे हैं। अब तक तो परेशानी हो जाती, उनको आ जाती, लेकिन भगवान की कृपा से वो एक स्थान पर बैठ करके काफी समय तक कथा कहते हैं, और श्रोता भी भगवान की ही कृपा से कथा को सुनते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है वही यहाँ तक आ पाते हैं। नहीं तो न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे इसी समाज के। नारद जी ने कहा कथा को कहाँ कराया जाए। सनत कुमारों ने कहा कि ये जहां पर हम हैं ये बहुत ऊंचा स्थान है, पृथ्वी से बहुत ऊंचा स्थान है, यहाँ पर कथा नहीं हो सकती। बोले फिर बोला थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं। कहाँ पहुंच गए? बोले हरिद्वार तक आए, बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार तक आए। गंगा जी का एक पावन तट है आनंद नाम का, उसी आनंद नाम के तट पर इकट्ठा हो गए। आनंद नाम के तट पर इकट्ठा हो गए, और जब आनंद नाम के तट पर आए तो सुंदर व्यास मंच बनाया गया। और व्यास मंच बनाने के बाद में दिव्य मंच जब बना, 4 भाई सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया व्यास मंच पर विराजमान हुए। उसके बाद में जब चारों भैया व्यास मंच पर विराजमान हुए, उसके बाद में आसन बिछाया गया। एक आसन पर नारद जी बैठे, और उसके बाद में आसन और जो बिछाए गए 3 आसन आवाहन किया गया। जिस प्रकार अभी आचार्य जी ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से आवाहन किया है सभी देवी देवताओं का, और वे सभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान हुए हैं। इसी प्रकार से आज सनत कुमारों ने आवाहन किया नारद जी के लिए कि ऐ भक्ति महारानी आप आओ, आपके लिए आसन लग रहा है, आप आकर के विराजमान हो जाओ। ऐ ज्ञान आकर के आओ, बैठो, आपको भागवत कथा सुनाने के लिए यह आसन बिछाया जा रहा है, आप आकर के विराजमान हो जाओ। ऐ वैराग्य आप भी आओ, आपका भी आवाहन हो रहा है। आपको आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए यह दिव्य आयोजन किया जा रहा है। ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए आज नारद जी आसन लगाए हुए आवाहन कर रहे हैं। और आवाहन जब किया तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से आकर के उसी आसन पर विराजमान भये। और जब उसी आसन पर विराजमान भये तो उसके बाद में पावन कथा प्रारंभ भई।
ये जो चर्चा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी के बीच में हुई, इस कथा के इस प्रसंग को कल के प्रसंग में कहने का प्रयास करेंगे। और जो कथा होगी, जो कथा चलनी है 7 बजे से 10 बजे तक उसका समय रहेगा। आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि 7 से 10 तक ही कथा सुने, क्योंकि 10 बजे के बाद ये अपना ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण हो या चाहे जहाँ का क्षेत्र हो, 10 बजे के बाद 10:30 बजे तक आदमी अपने घर पहुँच जाए, वही सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद की कथा अच्छी नहीं रहती है, तो आप और 3 घंटा कम से कम आप लोगों को समय देना पड़ेगा। तो 7 से 10, 10:15 बजे तक ज्यादा से ज्यादा आरती और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। आप सभी लोग निवेदन है कि दल, जैसे दल का इंतजार करते हैं कि दल आ जाए तब जाएंगे, तो दल जाएगा तब आओगे। दल और दल को एक दल और इकट्ठा कर दो, दल और दल 2 हो जाएगा। तो दल के दलदल में ना पड़ करके, क्योंकि संजय तिवारी जी भी अकेले ही हैं, तो अकेले के बस की सारी व्यवस्था नहीं है, तो दल के दलदल में ना फंस करके जिन्हें कथा से मतलब है, कथा सुनना चाहते हैं, वे सभी आमंत्रित हैं। और यह दरवाजा 7 दिन तक संजय तिवारी जी का नहीं है, यह साक्षात हरिद्वार है, हरि का द्वार है। यहाँ पर भागवत जी का आवाहन हो चुका है, साक्षात कन्हैया जी विराजमान है। जैसे सनत सनंदन सनत कुमार हरिद्वार में आए थे, उसी प्रकार से आज भागवत जी जहां पर भागवत की कथा प्रारंभ हो जाए, वो हरि का ही द्वार माना जाता है, वो परमात्मा का ही द्वार माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के ही द्वार पर यह भगवान का द्वार हो गया, यहाँ पर भागवत जी विराजमान हो गए और यहाँ पर भागवत की कथा होनी है, इसलिए यह भी हरिद्वार है। वहां पर गंगा जी का कलकल निनाद हो रहा है और यहाँ पर कथा, कृष्ण कथा, गंगा का प्रवाह किया जाएगा, प्रवाह होगा। कृष्ण कथा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर की कथा प्रवाह होगी 7 दिन तक। और जहां पर कथा गंगा, वहां पर गंगा जी और यहाँ पर कथा गंगा, और भगवान तो यहाँ पर हैं ही, तो यह भी हरिद्वार ही है। इसलिए दल के दलदल में ना पड़ करके सभी लोग आए। और जब सनत कुमार जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान है, नारद जी हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, तो जब पृथ्वी के लोगों को पता चला तो कोई दल के दलदल में नहीं पड़ा, सब लोग भगे चले गए। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कोई बुलावा नहीं देता है, सब अपने आप पहुंचते हैं और लोगों को जानना चाहिए। और ये रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए है। ये जो भगवान की कथा होती है, ये भक्तों के लिए होती है, VIP के लिए कोई इसका मतलब भी नहीं है कि जो बुलाने पर आए। क्यों? क्योंकि हरि के द्वार पर जाने के लिए संजय तिवारी के बलौवा की आवश्यकता आपको नहीं है, ये परमात्मा का द्वार है। जो भी कथा सुनना चाहे वो आकर के कथा सुन सकते हैं, और नहीं गर्मी के समय है छत पर लेट कर सुन लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने घर से आएंगे। आइए, गंगा जी का प्रवेश हुआ है, 2 लाइन गंगा जी के लिए, उसके बाद में आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आरती की व्यवस्था करेंगे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। प्रेम से ताली बजा दो सभी लोग, जय हो। हरिद्वार में कैसे
शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे शोभा समाता, हरिद्वार में कैसे शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे शोभा समाता, पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। जय हो। गंगा जी का किनारा, गंगा जी आई कैसे? बोले संतों के चाहने से गंगा जी आई। बड़े भाग्य उनके जो इनके किनारे, 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 बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर 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 धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। आप सभी लोग व्यासपीठ की तरफ से सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आइए। एक बात और एक बात, जैसे कोई कुएं के किनारे खड़ा हो और उसे धक्का दे दो तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो हो सकता मर भी जाए, पड़ा रह जाए उसमें तो मर भी जाएगा। कुएं के किनारे खड़ा हो और उसे धक्का दे दो, गिर जाए और मर जाए तो क्या लगता है? पाप। तो किसी को धक्का दे दो और कोई जलाशय में अथवा कुएं में गिर जाए और गिरने से मर जाए तो क्या लगेगा? पाप। और किसी को धक्का दे करके अगर यहाँ तक ले आओ तो ये ऐसा मानस है, यहाँ आने से मानस धुलता है, यहाँ आने से ये ऐसा जलाशय है, ऐसा प्रवाह है कि यहाँ आने से और जो वहां डूबेगा वो मर जाएगा, और जो यहाँ डूबेगा वो तर जाएगा। और अगर वो तर जाएगा तो आपको पुण्य जरूर मिलेगी, मर जाएगा तो आपको पाप मिलेगा। अगर यह पक्का है तो अगर उतर जाएगा तो यहाँ तक लाने में अगर आपका सहयोग है तो दशांश आपको भी मिलेगा। इसलिए सभी लोग धक्का दे करके 2-2, 4-4 लोग को ही सही आइए। जब ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा सुनाने का मन करता है। और आज कथा का पहला दिन था, जजमान भी स्कोर देख रहे हैं और इसलिए कल इनकी मोबाइल जमा करवा के हम लोग कथा सुनने का और कहने का प्रयास करेंगे। और जिंदगी एक रेल की गाड़ी है, सबको चलना है प्यारे, न जाने कौन सा जंक्शन आ जाए, कब उतर जाना पड़े। जैसे रेलगाड़ी होती है, अब रेलगाड़ी में यात्री होते हैं, कोई बैठा, अब बैठ करके हम लखनऊ जा रहे हैं, जिसको जरवल रोड उतरना है वो उतर जाएगा, जिसको और आगे उतरना बाराबंकी वो उतर जाएगा, दूसरा सहयात्री चढ़ जाएगा। और हम क्या करते हैं, कोई बगल में आया बैठा, उसको थोड़ा सा खिसक गए, जगह दे दिया, भैया हाल चाल बताओ, खूब प्रेम हो गया दोनों में। और कोई आया, कहेंगे नहीं खिसकेंगे, झगड़ा करते गए बाराबंकी तक। उसका स्टेशन आया, वो उतर गया, झगड़ा किया, वो भी उतर गया, और प्रेम से बैठा था वो भी उतर गया। ये जिंदगी भी इसी तरह रेलगाड़ी का सफर है।
सब उतर जाने हैं और जिसका जहां तक सफर है उसको वहां तक जाना पड़ेगा। बाबा का जंक्शन पूरा हो गया, बाबा जी उतर गए, पोता आ गया, बेटा आ गया, दादी का जंक्शन समाप्त हो गया, आ गया, दादी उतर गई, दूसरा सहयात्री आ गया, हम उससे घुल मिल जाते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं। अभी थोड़ी है जिससे ज्यादा घुले मिले उतर कर उसके घर थोड़ी जाएंगे, कोई नहीं जाता। संत लोग कहते हैं कि जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको वो पहुंचाती है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, क्या बात है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। और हाँ, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। हो अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटीए दिखला देना है। क्योंकि बिना टिकट के सीधा जेल है, बिना टिकट के सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से जय हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। हाँ, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। एक ताली बजाओ, जय हो, बजाओ ताली, क्या बात है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। कान्हा के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना,
पूछे जो टीटी तो बतला देना हो, बिना टिकट के होना जेल है। हरि बोल। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती होने जा रही है। हरि ओम श्री वासुदेवाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमः। ओम इदगं हवे प्रजानानां मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मासाने प्रजासाने पशुसाने लोकसान्य भयसाने अग्नेहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम आरतिक्यं प्रारंभः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं सांवरिया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो ताली बजाते हो सभी लोग, हो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े मेरा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू संवरिया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुरलीधर, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजन्वानरयुक्तमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीरामं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। जरा दोनों हाथ उठाओ, सभी के पूरे पूरे हाथ ऊपर होने चाहिए एक बार। हाँ जी, आप लोग अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा आप लोगों को। उठाओ पूरे पूरे हाथ, जरा दोनों हाथ उठाओ और प्रेम से ताली बजाओ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, पाप सारा भाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, पाप सारा भाग जाएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। हरि ओम श्री वासुदेवाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः।